कोयलांचल चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का भव्य आयोजन गीताश्री मंडप तेलीपाड़ा में किया गया। कार्यक्रम में बैजनाथ महतो माननीय मंत्री के प्रतिनिधि अनिर्वाण बनर्जी एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर अयर सागर मिंज, डॉक्टर रजनी, श्रीमती सोमा पात्रा रही। कार्यक्रम की विधिवत रूपरेखा मनोज महतो निर्देशक के द्वारा किया गया। डॉक्टर अमर सागर मिंज द्वारा लिखी गई पुस्तक आदिवासी दर्पण विमोचन कर इनको भेंट किया गया। इस कार्यक्रम के रूपरेखा डॉक्टर जॉइन बनर्जी, ऑर्गेनाइज्ड सेक्रेटरी एवं पार्थ सोनी, सुधीर बरनवाल, डॉक्टर पी ज्योति एडवाइजर के रूप में थे। आज के इस सेमिनार में विद्वत्जनों ने जो विचार दिया है, उन विचारों के चिंतन मनन से निश्चित रूप से एक सार्वभौमिक संदेश संपूर्ण झारखंड में जाएगा। सर, आज का ये सेमिनार राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया गया है कोयलांचल चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से, और इसका विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनजातीय महिलाओं की स्थिति। और ये जो विषय चुना गया है इनकी ओर से, ये विषय आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसको जागरूक करना है, महिलाओं को जागरूक करना है कि कैसे उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। और हमारे गवर्नमेंट की ओर से भी इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। व्यक्तिगत रूप से लोग चाह रहे हैं कि अपने बेटियों को शिक्षा दिया जाए, बट ये इसकी जागरूकता नहीं है। लोग कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उसको जागरूक करके उसकी स्थिति को एक अच्छी स्थिति में लाकर उसको आगे बढ़ाया जाए। दिक्कतें मेन दिक्कतें हैं सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति को लेकर हम ये कह सकते हैं कि परिवार उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उसमें भी आज भी मीन्स ऐसा है कि नहीं, बच्चों को बाहर नहीं जाना है, बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लड़कियों को बाहर जाने नहीं देना है, लड़कियों को शाम से पहले, अंधेरा होने से पहले घर आना है। तो इस तरह के कुछ सामाजिक बंधन है जिसके कारण लड़कियां आगे नहीं जा पा रही हैं। और आर्थिक स्थिति है, और उसके कारण आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो वो मजबूर है कि उसको किस तरह से पढ़ाया जाए। बट उसको मीन्स उस परिवार को, उस समाज में वो जागरूकता फैलाई जा रही है कि आपको मीन्स गवर्नमेंट की ओर से आपको सपोर्ट दिया जाएगा और आप इसके लिए आगे बढ़िए, शिक्षा की ओर में आगे जाइए। और शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अगर ठीक रहेगी तो ऑब्वियसली कोई शिक्षा की स्थिति अच्छी बनेगी। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि झारखंड की जितने भी जनजातियाँ हैं और हमारे पास अभी जो हमारे यहाँ पहुँचे संगोष्ठी में जो जितने भी आए हैं, उनको साधारण करते हुए उनको जोहार करना चाहता हूँ। और अभी की जो शिक्षा है यह भी राजनीति बन चुकी है। आप यदि मध्य विद्यालय जाते हैं या और भी किसी जो आंगनबाड़ी चलता है, आप वहाँ जाइएगा तो इनकी आपको खुला किताब मिलेगा। ये ना हमसे छुपा हुआ है और ना आप मीडिया भाइयों से छुपा हुआ है। इसी चीज़ को जागरूक करने के लिए हमको सबसे पहले महिलाओं को जागरूक करना होगा। ठीक है, यदि महिला जागरूक हो जाती है तो ही सब कुछ में संभव हो सकता है। अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं, सुदूर गांव हैं, जहां हमने इस चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से और पिछले 7 वर्षों से जो हमने अपने टीम जो बना करके काम किया है, हमने जिस गांव पे गया वहाँ पर देखा क्या, किन्हीं के मम्मी है, पापा नहीं है, पापा है, मम्मी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कभी क्या होता है कि घर जाकर सुबह पूछते हैं कि भेलोगे तो हर किधर टके न जोर आए लो, तो दवाई गिला तो 4 बोतलें दवा की रखी रहती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये बुखार का दवा है, ये सर्दी का दवा है, या खांसी का दवा है। ठीक है, बच्चे तब तक विचलित होकर रहते हैं। सुबह कोई यदि बगल वाला जाता है तो कहता है कि हाँ बुखार का दवा ये है। ये सारी मूलभूत ऐसी मतलब छोटी छोटी समस्या है। यदि किसी को यह होता है कि आप देखिएगा कि ट्रेन पे लिखा हुआ आरक्षित महिलाएं, सीट पे, बस पे लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि पुरुष बैठे हुए हैं। बट वो जो हमारी जनजातीय महिला हैं या बहुत सारी ऐसी महिला जो शिक्षा के अभाव के कारण अपनी सीट पे नहीं बैठ पाती है, छोटी छोटी चीज़ों से वो वंचित रहती हैं। बड़ी बातें तो और भी बहुत होती है। तो ये सब चीज़ की जानकारी के लिए उनको कम साक्षर तो होना ज़रूरी है, उनमें समझदारी होना ज़रूरी है। यदि एक माँ समझदार होती है तो उनका परिवार समझदार होता है, परिवार शिक्षित होता है।
माँ के बिना ये संसार अधूरा है, फिर परिवार कैसे पूरा हो सकता है। इसीलिए इस संगोष्ठी का हम आयोजन किए हैं और इसके माध्यम से हम तमाम अपने झारखंड के जितने भी जनजातीय हैं, हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग शिक्षा की जो मुहिम है, जो हमारे सरकार भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाए हैं, इसको समझें, बिचौलियों के बीच में ना आए। जो जितने सारी स्कीमें हमारी सरकार चला रहे हैं, इनका पूरा का पूरा आप फ़ायदा लीजिए, इनका सहयोग उठाइए, ताकि आप इनसे वंचित ना रहें। आप यदि नहीं समझ पाते हैं तो जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, उनसे जा कर के मिलिए, उनसे समझिए। बस इन्हीं विराम शब्दों के चंदों के साथ ये करते हैं। मेरा नाम मनोज महतो हुआ और कुलांचल चैरिटेबल फाउंडेशन के हम डायरेक्टर हुए हैं। पिछले 23 सालों से हम सेवा संस्था काम कर रहे हैं और 23 बरस में हमने 19 बच्चियों का विवाह दिया है। इसमें 16 हिंदू समुदाय की और 3 मुसलमान समुदाय की हैं और प्रत्येक वर्ष मैं 1 यूनिट ब्लड देता हूँ। फिर जब यह कोविड की बारी आया तो मेरा यह सारा बंद हो गया कार्यक्रम। मेरा खुद का जो व्यापार है वो ठप हो गया। फिर हम और ये डॉक्टर जी बनर्जी, हम लोग दोनों ने आपस में डिस्कस किया अब आगे क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों ने वृद्धाश्रम गया, वहाँ पे देखा, फिर और भी बहुत जगह गया, देखा, तो हर जगह शिक्षा को लेकर के ही हम लोग परेशान रहे हैं। यदि किसी गांव पे जा रहे हैं, किसी बच्चे को हमने कहा कि बाबू तो कहाँ पढ़ने जा ही रहे, नहीं जी वो जो, तो अब उसको समझाना पड़ता है। उस गांव में लगता है कि हम लोग उसको बरगलाने के लिए, तो बहुत सारी समस्या आती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके लिए संध्या बाल विद्यालय टाइप का जुगाड़ किया कि चलो भाई 1 घंटा ट्यूशन पढ़ो, बाल नाखून कैसे रखना है, शर्ट कैसा पहनना है, शर्ट पुराना ही सही, कपड़ा पुराना ही सही, लेकिन साफ़ सुथरा पहनो। हम लोगों ने बहुत जगह से कपड़े मांग करके भी बच्चों को देता हूँ। कभी कभी हो सकता है कुछ छोटी चीज़ें जो आवश्यक मूलभूत है उसको भी देते हैं और देने के बाद हम उसको स्कूल गोइंग करवाएं। बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड बनवाएं, ठीक है, जो परीक्षा केंद्र में होती है, BDO ऑफिस होता है, उनका बनवा करके हम लोगों ने उसको स्कूल गोइंग करवाया। अभी बहुत सारे स्कूल का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि जहाँ अंडा भात तो होता था लेकिन अंडा बाहर रहता, झोर उसका थाली में रहता था। अभी जाने से मैं आप मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि 6 दिन का भोजन तालिका में, 6 दिन का भोजन तालिका में जितने भी कुछ है, आज सोयाबीन की सब्जी है, आज हरी सब्जी है, आज अंडे की सब्जी है, वो पारंपरिक तौर पर लोगों को मिलता है। पढ़ाई में भी सुधार हो रही है, ठीक है। और जो भी हमारे झारखंड की शान जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की जितने भी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, हम उनको सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी हमारे पास अभी आए हुए हैं कुछ ऐसी बच्चियाँ जिनको कि तीर धनुष के लिए वो नेशनल खेली हुई है, लेकिन वो अब बैठी हुई अभी यहाँ पर। उनसे हम बोले ठीक है बेटा, क्या क्या है सब लिख करके दो, उसको मैं पूरा करता हूँ। तो यदि हम शिक्षा को आगे नहीं लेके गए तो बोलता है ना कि झारखंड बचाओ, तो झारखंड कैसे बचेगा? पहले झारखंडी बचा फिर झारखंड बचेगा ना। तो झारखंडी बचाने के लिए हमको शिक्षा का स्तर को आगे लेके जाना होगा, तभी हमारा झारखंड समृद्ध हो पाएगा। जब से झारखंड बना है, इनके साथ में और भी अलग राज्य बने हैं, उनके शिक्षा का स्तर हमारे शिक्षा के स्तर को देख लिए जनजातीय महिलाओं में क्या है। साफ है डाटा, ये सभी को जानते हैं, कोई आगे नहीं आ पाते हैं। अभी तो महिलाओं का बिल पास हुआ है सर, नरेंद्र मोदी जी ने पास किया था। जी, इस बात में मैंने कहा कि बिल तो पास हुआ है, लेकिन उस बिल के बारे में हमारी जनजातीय महिलाओं को कितनों को पता है कि ये बिल पास हुआ है? कितने सुदूर गाँव में बिल पास हुआ है? क्या वहाँ तक ये बिल सही से जा पाएंगे? इसके लिए कोई मुहिम बनाए है सरकार ने कि ये बिल पास हुआ है, इसके लिए इस तरह से जाएंगे। कल्याण विभाग उसके लिए इसी अधिकारी को चयनित किए हैं, इसी टीम को बनाए हैं। एक परंपरागत तरीक़ा से करेंगे तब तो होगा। बिल पास कर दिए, वहाँ से 100 रुपये आ रहे हैं, स्कूल में 10 रुपये मिल रहा है, 90 रुपये तो बीच में गायब हो गया। कहते हैं ना कि वहाँ से रसगुल्ला आया, यहाँ तो रस मिला, रसगुल्ला पूरा गायब हो गया। हमनी झारखंडी लागियो, हमारा जेठा हमार यहाँ के संस्कृति लगो, जो परंपरागत तरीका से लगो, उल्टा हवे चाहिए। और एक चीज़ कहे चाहो हमें कि हमनी झारखंडी में, हमनी जनजातीय में जो एनर्जेटिक हो, उतार कहीं ना हो। इस सब के सही दिशा चाहिए, सही दिशा निर्देश चाहिए। इस सब के जहाँ लगे भी हमें अच्छा कर दो, लेकिन सही शिक्षा होना चाहिए, सही मार्गदर्शन होना चाहिए। खाली हमें बैस के यदि संगोष्ठी कर देवो, आज देखा कि टुंडी से, गोविंदपुर से, बलियापुर से महिला के डाकलियो हमें, ठीक हो, तो हम ई खेतर डाकलियो सबिन के कि तोहरा बुझा कि तोहरा खेतर हमें ई प्रोग्राम टा कर, तोहरा के आगू आवे खतो
हमनी प्रोफेसर ग्रुप के सबके इखे डाकले कि तोहरा के आर की मूलभूत सुविधा के तरह हमरा की करे पारबो। हम इनका सबसे परिचित थी मैंने अपने ज्ञान ले लियो कि आर हमें कहाँ कहाँ भूल करे उटा हम कैसे सुधारबो। आज जे टीम में आयल लो हमार टीम तो आयल लो हमारे यहाँ जे मेन स्पीकर्स में अभिनव चक्रवर्ती उनकर मैंने मान सम्मान में हम कुछ की कहबो 22 बार गोल्ड मेडलिस्ट हो। अब वो हमारा इसके पर्सनल भी कहलो कि मनोज जी इसमें ये सब चीज़ आपका कमी है, इसको पूरा कीजिए। हम बोले ठीक है सर। डॉक्टर अभय सागर मिंज जो ट्रैवल पर ऑल ओवर इंडिया में लिखे वाला हो उनकर द्वारा पढ़वल की तरह विदेश में काम करो हो तो उनकर से हमरा शिक्षा मिल लो कि आर हम की अच्छा काम करबो इटा में ठीक हो। और हम यहाँ लो रश्मि मैम बैठल हो तो इस सब से हम एक आपन मैंने कंक्लूजन तैयार करे कि हमें आर की अच्छा करे पारबो इटा में कहाँ में भूल करो और कि हम सुधार करबो। यहाँ कहते जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। हम लोग का आदिवासी ट्राइबल्स वुमेंस के एजुकेशन था कि आदिवासी महिलाएं शिक्षित कैसे होंगी। तो मुझे लगता है जैसा कि सर लोगों ने सबको बोला कि मेरा उद्देश्य पूरा होता है कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिला सर लोगों से कि हम लोग अपने प्रोग्राम को जो चला रहे हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं इन लोग के लिए। तो सर सबका बहुत अच्छा संवाद रहा और सबके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम करेंगे आगे ट्राइबल्स में। आज झारखंड में महिलाओं की जो है शिक्षा पर क्या स्थिति आपको लग रहा है मैडम, थोड़ा बताएंगे। देखिए अगर झारखंड में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति हम लोग बोलें तो सिर्फ अगर महिला पे बात करें तो स्थिति सच में बहुत ख़राब है। और अगर आदिवासी ट्राइबल्स वुमेंस को लेके हम लोग बात करें तो उनकी तो और भी ख़राब है क्योंकि उनको ये समझा दिया जाता है कि आप आदिवासी हैं तो आप संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो आपको डांस करना, नृत्य, संगीत या मिट्टी से जुड़े रहना है। उनको ये नहीं सिखाया जाता है कि इनको शिक्षा अगर मिल जाए तो ये कितने आगे तक बढ़ सकते हैं और इनके लिए एजुकेशन इनको क्या और दिया सकता है। इनके हर ख्वाहिश को इनका एजुकेशन ही पूरा कर सकता है। और इनके क्या महिलाओं का जो भी आगे बढ़ने का जो भी उपाय है वो एकमात्र शिक्षा ही होना चाहिए और ये है भी जो सच्चाई है। बिना शिक्षा के हम लोग कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन विशेषकर महिलाओं को इंडिपेंडेंट होने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि भाई उन्होंने बिल पास किया है। लेकिन बिल तो पास किया है लेकिन सब तक क्या पहुँच रहा है। उन्होंने जो भी बिल पास किए हैं उन तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ही एजुकेशन ज़रूरी है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि उनके लिए कुछ बिल भी बना है। इसके लिए एजुकेशन विशेष करके ज़रूरी है कि उनको हर सुविधाओं के बारे में जानकारी हो, उनको हर तरह की उनके लेवल के जो फैसिलिटी है उन तक पहुँचे। इनके लिए एजुकेशन सर बहुत ज़रूरी है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों को क्या कुछ, महिलाओं को क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए विशेष ये है कि आप लोग अब तक अगर आपके पास एजुकेशन नहीं था लेकिन हम लोगों ने जो ये एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है ये बोलने के लिए कि एजुकेशन आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो एटलीस्ट आप नई शिक्षा से जुड़ सके लेकिन आपके घर परिवार, आपके बच्चे को आप प्रेरित करें और उनको एजुकेशन दीजिए।